हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि जो नए लोग होते हैं, जो बिगिनर्स लोग होते हैं, जिनको मतलब 3-4 महीने का नॉलेज है, बहुत अच्छे मतलब 3-4 महीनों से या 1 साल से कुछ तो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब मैं मतलब ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकता हूँ। और फिर भी वो जब ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए जब मार्केट में आते हैं तो उन्हें ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा। अगर मान लेते हैं 1-2 बार कभी उनमें प्रॉफिट भी हो गया तो नेक्स्ट टाइम पे वो लॉस ही करके जाते हैं। तो आज हम इसके पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें ऐसा क्यों होता है, ये उनको लॉस क्यों होता है। ठीक है, तो उसके पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि ये जो मैंने अभी चार्ट लगाया है, ये आज 10 जनवरी का वीडियो मैं बना रहा हूँ, 10 जनवरी को। तो ये 10 जनवरी 2024 का ही ये चार्ट है, तो आज के दिन का है, ये बैंक निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट को ओपन कर रखा है क्योंकि मैंने इसमें एक आज ट्रेड इनिशिएट किया था। तो यहाँ पे मैंने 47,200 का कॉल ऑप्शन खोल के रखा है इस चार्ट को। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो नए लोग होते हैं वो लॉस क्यों करते हैं, और अगर वो आगे चल के शेयर मार्केट में वो डटे रहना चाहते हैं या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उन्हें किस बातों का फॉलो करना चाहिए, ये बात हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो ताकि आपसे ऐसे वैल्यूएबल वीडियो एक भी मिस मत हो जाए। तो चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला गलती ये होता है जो नया ट्रेडर्स करता है कि वो जब मार्केट में आता है, मार्केट सुबह जब 9 बजे ओपन होता है तो उसके पास जितना भी कैपिटल रहता है वो पहले अपने कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं करता, कुछ सोचता नहीं, कुछ नहीं, और वो डायरेक्ट आ जाता है मार्केट में। तो जबकि उसे ये सोचना चाहिए कि वो 1,000 रुपया है तो वो 1,000 रुपये से ट्रेड करना चाहेंगे, और वो क्या करते हैं 1,000 रुपये से जब ट्रेड करते हैं या 2,000 या 3,000 रुपये से, तो क्या सोचते हैं कि यार अगर मैं इससे करूंगा तो मेरा 2,000 हो जाएगा, 1,000 का 2,000 हो जाएगा, 1,500। तो भाई अगर आप लोग ऐसा सोच रहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि 1,000 का 2,000 हो जाए। हाँ, कभी कभी एक्सपायरी के दिन हो सकता है, लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा ट्रेड तुम्हें मिल गया, अच्छे जानकारी है तो बना सकते हो आप। ठीक है, मोमेंटम ट्रेडिंग करना अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप पैसा 1-2 हज़ार से नहीं बना सकते हो। जिनका आप प्रॉफिट देखते हो कि 35,000, 20,000, 50,000, ज़्यादा प्रॉफिट जो देखते हो भाई, वो लोग ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 1 लाख या 50,000 के ऊपर से ही ट्रेड करते हैं। वो क्या करते हैं ज़्यादातर करके वो बड़े ट्रेडर्स, वो यहाँ पे जब भी आते वो क्या करते हैं कि वो 3-4 लॉट से या 10 लॉट से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो 15 मतलब अगर बैंक निफ्टी का 15 का एक लॉट है, अगर उन्होंने 10 लॉट ले लिया, 15 इंटू 10 तो कितना हो गया, 150। ठीक है, 150 ये हो गया। ओके, अब 150 पे मान लेते हैं उन्होंने एंट्री मारा यहाँ पे कहीं पे, ये इस लेवल पे उन्होंने एंट्री मार दिया 80 रुपये पे। ठीक है, और वो 85 हो गया, तो 150 ये आराम से इतना पॉइंट तो मिल जाता ना। अगर 150 इंटू 10 करते, 10 पॉइंट अगर मिला उन्हें तो कितना हो गया, 100, 150 और इंटू 150 इंटू 10 करके देखो आप कितना हो गया, मतलब 1,500 का प्रॉफिट ये 1 मिनट का 10 सेकंड के अंदर हो जाता है। तो इसलिए वो हमेशा प्रॉफिट में रहते, तो उनका प्रॉफिट देख करके ऐसा नहीं करना है भाई। कभी भी बड़े ट्रेडर्स का प्रॉफिट देख करके हाँ तुम मोटिवेट हो सकते हो, एक दिन तुम भी प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने माइंडसेट में ये जहन में बात बैठा लेना है कि अगर इतना बड़ा प्रॉफिट आप देख रहे हो तो वो कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं, उसका लॉट साइज बड़ा होता है, वो 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट लेके भी मार्केट से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं, उनके पास वो अमाउंट होता है। लेकिन हमारे पास अमाउंट कम होता है, इसलिए हम उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते जब तक हमारे पास उतना अमाउंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो उनका रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना, अगर मान लेते हैं आप 1,000, 10,000 से ट्रेड करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो 10,000 से जब आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो सबसे पहले मान लेते हैं आपके डिमेट अकाउंट में 10,000 रुपये अमाउंट है। तो आप ये जब अमाउंट है तो ये भी अगर 10,000 से आप ट्रेड करना चाहते हो तो मैं मानता हूँ कि आप भी मतलब ये 10,000 कमाने में कितना टाइम गया, तो आप अगर इस तरीके से लॉस कर दोगे तो अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहला गलती ये करते हैं कि जब वो मार्केट में आते हैं सुबह 9 बजे तो ये माइंड सेट लेके आते हैं कि जैसे 9 बजे का मार्केट होगा तब से 10-15 मिनट में मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊंगा, इस तरीके से वो सोचते हैं। ठीक है, कि उनका माइंड सेट यही रहता है कि 2 मिनट में हमारा प्रॉफिट हो जाए, एक कैंडल लाल बना, एक कैंडल ग्रीन बना, तो अब हम एंट्री ले लेते हैं और हमारा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको ये देखना रहेगा मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का आज मार्केट किस तरीके से काम करने वाला है, मार्केट को समझो। पहले कैंडल पे एंट्री नहीं लेना है, मार्केट को समझो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस तरीके से काम करने वाला। तो मान लेते हैं बैंक निफ्टी का, तो आज बैंक निफ्टी का ही देख लो,
पूरा टाइम मार्केट साइडवेज है, ठीक है। साइडवेज में कभी भी आप एंट्री मत लो, क्योंकि मार्केट उस जगह पे घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। जब तक आपको ट्रेंड ना मिले तब तक आप ट्रेड नहीं लेते हैं। पहला गलती ये हो गया कि हम ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हम पीछे रिसर्च नहीं करते और ऐसे आते हैं और हम अपना जो है पैसा लॉस कर देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी गलती ये है कि कि वो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे इन्होंने देखा ही नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ देखा नहीं, कहीं पे भी यहाँ पे एंट्री ले लिया, कुछ भी यहाँ पे एंट्री ले लिया, जबकि वो मोमेंट निकल चुका कि अब वहां से मार्केट नीचे आने वाला है। जब साइडवेज मार्केट रहता है तो इस तरीके से घूमता है, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन का वेट करते करते तो आधा यहाँ तक मार्केट पहुंच ही जाता है। उसके बाद में वो लोग एंट्री जब तक सोचते हैं बनाते के लिए, तब तक यहाँ पे मार्केट पहुंच जाता है। तो उनका एंट्री कहाँ पे हो जाता है, ये समझो 160 यहाँ पे वो सोचे 132 पे एंट्री लेने के लिए, उसके बाद में वो पहुंच गया, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। एंट्री लेने के टाइम पे यहाँ पे 160 पे पहुंचे और उनको एंट्री लेते लेते 165 पहुंच गया, ठीक है। 165 पहुंच गया तो 2-4 पॉइंट 70 तक गया। जैसे उनको प्रॉफिट दिखता है, वो लोग क्या सोचते प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। बाद में तुरंत मार्केट डाउन साइड में आता है। अब मार्केट यहाँ से देखो, इस कैंडल पे यहाँ पे किसी ने बुक किया तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो तुरंत ही दूसरी कैंडल ने यहाँ से डायरेक्ट नीचे लाके उसको पटक दिया। तो जब उनका लॉस होता है, प्रॉफिट तो उन्होंने बुक नहीं कर किया, यहाँ पे प्रॉफिट तो बुक ही नहीं कर पाए, लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस के टाइम पे वो लोग क्या सोचते हैं कि यार अभी हमारा 20 रुपए का लॉस है, अभी तो मैंने प्रॉफिट देखा था, तो अभी थोड़ा टाइम में प्रॉफिट हो जाएगा। फिर वो 20-40 होता है, 40 से और होता है, और वो लॉस को मतलब देते जाते, मतलब बहुत बड़ा लॉस करके बाद में वो लोग क्या सोचते कि अभी मार्केट ऊपर आया, अभी मार्केट ऊपर आया, और मार्केट नहीं ऊपर आता है और उनका लॉस पे लॉस बढ़ता जाता है, इसलिए उनका पूरा अमाउंट जो है वो चला जाता है, मतलब बहुत ज्यादा लॉस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने इतना सा बात समझा कि मार्केट में 10,000 रुपए लेके आए हो, इसका मुझे 5% मुझे अगर मिल जाता है, ठीक है, 10,000 से अगर आपने मार्केट में एंट्री किया, 10,000 से मार्केट में आपने एंट्री किया, ओके, इसका 5% अगर आपको मिल जाता है, यहाँ पे 5% अमाउंट अगर मिल जाता है, तो आपको ये नहीं देखना है कि मतलब और आगे मोमेंट जाएगा कि नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर देना है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना आता है तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर लो, अगर नहीं आता तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर मुझे कमेंट आएंगे तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको 500 रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा है, या 500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसको आप बुक कर लो। दूसरा रीजन ये है कि अगर लगता है कि आपको मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाओ और मार्केट में प्रॉफिट बुक करते जाओ, ठीक है। क्योंकि जब नीचे आएगा तो आपका ये 500 रुपया कहीं नहीं जाएगा, आपका वो सेल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे आपको प्रॉफिट होता है यहाँ कहीं पे 10-12 पॉइंट का, साइडवेज मार्केट में बहुत हो गया, 10-12 पॉइंट प्रॉफिट मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। और लॉस के टाइम पे आप जो है ना, एक माइंडसेट लेके चलो, ये मत सोचो यार कि मैं लॉस नहीं करूंगा। लॉस ये समझ लो कि अगर आप प्रॉफिट बनाने आए हो तो लॉस भी करोगे, 110% लॉस करोगे। ये माइंडसेट अपने मन में रख लो कि मुझे इतना पैसा देना है, और वो अपना पहले से ही स्टॉप लॉस एक रख दो, ताकि 10 पॉइंट या 5 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख दो। अगर 500 रुपए का प्रॉफिट रखते हो तो आप 500 रुपए का लॉस भी अगर स्टार्टिंग में रखा तो बस हो गया भाई। 500 नहीं तो 200 का लॉस रख लो। तो आप पहले से अपना लॉस डिसाइड करके रखो, स्टॉप लॉस लगा के रखो, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करना है। क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी रहते हो तो क्या होता है कि आप घबराते नहीं, बिंदास बैठे हो कि होगा तो इतना होगा। और जैसे आपका लॉस हो रहा है, ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है, ट्रेड आपके दिशा में नहीं जा रहा है, तो क्या करना है, वहां पे आपको जो है ना तुरंत मार्केट बंद करना है और मोबाइल ऑफ कर, मतलब मार्केट से बाहर आ जाना है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, दूसरी गलती ये करते हो कि आप ओवर ट्रेड करते हो। कभी कभी तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेते हो, 300-400 पॉइंट, मतलब 400 रुपया मिला आपको, 300-400 रुपया मिला और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन फिर आपको लगता है यार अभी तो मैंने प्रॉफिट बुक किया है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टाइम में और वापस से एक ट्रेड मारता हूँ, लेकिन वो ट्रेड में आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम में यही होता है कि जो प्रॉफिट आपने सुबह देखा था उसको एक लॉस में जाकर के आप वो प्रॉफिट बंद करते हो। तो जिस दिन आपको प्रॉफिट हो जाए एक टाइम पे, उस दिन आपको प्रॉफिट लेके तुरंत मार्केट से बाहर आ जाना है। जितना भी प्रॉफिट होता है 300, 400, 200, स्टार्टिंग में आपने कैपिटल को बस बचाओ। ये मत सोचो कि मैं पैसा बनाने आया हूं। आपने जो 10,000 रखा है ना उसको बस ये सोचो कि मैं 1 महीने तक इस 10,000 से इस मार्केट में रहूंगा। अगर आपने उस 10 कैपिटल को मतलब कुछ गेन नहीं किया, लेकिन कैपिटल को भी अगर आपने बचा लिया ना, तो आप एक प्रॉफिटेबल, इस महीने नहीं तो अगले महीने में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाओगे, ठीक है। लेकिन आप पहले अपने कैपिटल को बचाना सीखो, उसके बाद में आप जो है प्रॉफिट जनरेट करना सीखो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए, ओके।
तो कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है और अपने कैपिटल को हमेशा बचा कर रखना है और कम कैपिटल से। लेकिन और दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाते तो आपको जितना भी प्रॉफिट होता है उतना प्रॉफिट तुरंत बुक कर लेना है और बाहर आ जाना मार्केट में। और स्टॉप लॉस भी, अगर लॉस हो रहा है तो तुरंत लॉस भी बुक करके बाहर आ जाना है, ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत लॉस कर देते हो। और चौथा जो ये है, एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप जो है कभी भी ओवर ट्रेड मत करो। एक चीज तो अपने मन में ठान लो कि मैं 3 ही ट्रेड मारूंगा, ठीक है, मैं 3 ही ट्रेड मारूंगा। और वो भी कब मारूंगा, जब मेरा सेटअप बनेगा तब। अपना एक सेटअप बनाओ, कोई अच्छा सा एक सेटअप बनाओ। मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस जा रहा है ऊपर, जाने दो। हम क्या, कभी कभी हमारे मन में ये आता है, हमारा माइंडसेट ऐसा काम करता है कि यहाँ पे 120 रुपया है यार, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, तो अगर यहाँ पे ही मैं ट्रेड ले लूँ, यहाँ पे अपना ले लूँ 120 रुपये पे, तो मार्केट जो है यहाँ तक का हमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन क्या होता है, मार्केट कभी कभी नीचे आ जाता है और बहुत टाइम चला जाता है, तो फिर इस तरीके से भी आप लोग फंस जाते हैं। लेकिन जब आप कन्फर्मेशन का वेट करोगे, महंगा लो लेकिन अच्छा लो, कहने का मतलब, तो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी आपको कभी भी पुट ऑप्शन नहीं लेने का है या वैसा नहीं करने का जब तक आपको कन्फर्मेशन या स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखता है, ठीक है। यहाँ पे जब आपको बाई करना है तो क्या करना है, जब इसके ऊपर जाए, भले ही प्राइस ज्यादा हो रहा है, इसके ऊपर मार्केट ऐसा ऐसा थोड़ा टाइम इधर रुकता है, उसके बाद में इधर से ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेना। इस कैंडल पे यहाँ पे बना, उसके ऊपर बना, तो आपको ट्रेड लेना, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद। अगर ऊपर तुरंत रेजिस्टेंस तो नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा जानकारी हासिल करो, रेजिस्टेंस है कि नहीं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ देख करके उसके बाद में अपने कैपिटल को बचा करके तभी आप ट्रेड करो। नहीं तो ऐसे ट्रैप में भाई फंसते रहोगे। अभी यहाँ पे देख लो, एक एक चीज यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ से मार्केट निकला कंफर्मेशन के लिए, इस कैंडल पे आया यहाँ पे, ठीक है, मैंने वी वेप लगाई यहाँ पे, इस कैंडल पे आया, दूसरे कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एंट्री कहाँ पे बनता है, हमारा एंट्री, हमने क्या सोचा कि ठीक है अब चलो यहाँ पे हम 160 पे एंट्री मार लेते हैं। यहाँ पे एंट्री मारा, लेकिन फर्स्ट कैंडल फटाक से ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ पे क्लोज हो गया, बाद में दूसरा कैंडल वापस से इतना लंबा स्टॉप लॉस सबका लेके गया, काफी वोलेटाइल कैंडल था। तो इस तरीके से होता है ऐसे साइडवेज मार्केट में। तो इस तरीके से ट्रैप नहीं होना है। जब आपको ट्रेंड मिले, सेटअप मिले, क्या करो, कुछ नहीं, ट्रेड मिल रहा है, मार्केट को देखते रहो, शांति से बैठे रहो जब तक ट्रेड नहीं बनता है। लॉस करने से अच्छा है कि शांति से बैठे रहो, मार्केट को पेपर ट्रेड करते रहो, देखते रहो, जब आपका सेटअप बने तभी आपको एंट्री लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा, वीडियो समझ में आया रहेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, और हो सके तो ये वीडियो को शेयर भी करते रहो, ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे और किस तरीके से वो अपना कैपिटल को बचा सकते हैं।